तो आज टॉपिक क्या हो? कॉमन, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन कैसे निकालेंगे हम ही सीखेंगे आज, ठीक है। तो कॉमन निकालने के लिए कैसे कॉमन निकालते हैं उसको हम सीखते हैं। कहा कि हम गुणनखंड निकाल रहे थे, उसको कॉमन का जरूरत पड़ता था। आज हम सबसे अच्छे तरीके से सीखते हैं कि कॉमन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले जैसे एक संख्या लेते हैं 2x + 4, 2x + 4, इससे कॉमन क्या निकाल सकते हैं? तो कॉमन क्या निकाल सकते हैं? तो वैसे देखने से पता चल जाएगा डॉक्टर कि इन दोनों में 2 है तो निकाल ले 2। तो ये पता कैसे चलेगा हर संख्या में कॉमन क्या निकाले हम? तो कॉमन का मतलब होता है ये दोनों संख्या में क्या उभयनिष्ठ है, मतलब क्या दोनों में है। इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या है? अभाज्य गुणनखंड मतलब जैसे हम यदि मान लो 4x को लेते हो तो 4x का यदि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यदि इसको 2 से खिलाएंगे कितना बचेगा? 2x बचेगा। 2x मल्टीप्लाई करके कोई फिर आ जाएगा, फिर 2 से खिलाएंगे कितना आ जाएगा? x बार में, फिर वापस से ये आ जाएगा। तो ये इसका हो गया 4x का। यदि हम इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × x, ये इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। तो हम ये देखेंगे कि इस संख्या में से दोनों में से कौन अभाज्य गुणनखंड में आ रहा है। जो आएगा वही कॉमन होगा। जैसे हम लिखते हैं 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 × x, और 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। अभी दोनों संख्या में से कॉमन क्या आ रहा है? 2। तो हम 2 निकाल लेंगे बाहर, तो बचे क्या? x + 2। मतलब इससे हमने 2 बाहर कर लिया, यहाँ एक x बच गया, और इससे भी 2 बाहर कर लिया, एक 2 मेरे पास बच गया। तो ये आगे कॉमन हो गया। क्यों? कॉमन के बाद वापस यदि फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा। मतलब 2 × x, 2x, 2 × 2 = 4, मतलब ये वापस हमको संख्या प्राप्त हो गया। कॉमन का ये तो सिंपल था। हम दूसरा देखते हैं। जैसे मेरे पास है कोई संख्या है 4x² + 6x। अब ये मेरे पास संख्या है, इसमें से कॉमन हम क्या ले सकते हैं? इसमें हम कॉमन क्या लेंगे? तो सबसे पहले ही देखेंगे दोनों में क्या इसके अभाज्य गुणनखंड में है, क्या इसके अभाज्य गुणनखंड में है, या इस किस संख्या से दोनों डिविजिबल हो रहे हैं, मतलब दोनों भाग लग रहा है। दोनों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि दो संख्या दोनों में भाग लेना चाहिए। तो पहले देखेंगे एक तरीका हम अपनाते हैं। कि हम इसका अभाज्य गुणनखंड के तरीका से। तो अभाज्य गुणनखंड के तरीका से कैसे हो? तो इसमें हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 और x 2 × 2 4 और x x² फिर इसमें से निकालेंगे 2 × 3 × x। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ये अभाज्य गुणनखंड की मदद से हम निकाल रहे हैं। अभी दोनों में देखते हैं कौन सेम मिल रहा है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 पहले हम बाहर करेंगे। फिर इसमें भी x है, इसमें भी x है, x को हम बाहर करेंगे। शेष कौन बचेगा? ये 2 बच गया और इसके साथ x बच गया, तो 2x। और इसमें फिर प्लस है, तो फिर यहाँ क्या बचेगा? 3 बचा, तो 3 लिख दिए। ये इसका कॉमन आ गया। तो ये कॉमन है। अब यदि मेरे पास कोई संख्या है ऐसे 4x³ + 8x² + 6, ये संख्या, इससे हमको कॉमन निकालना है। तो इससे हम कॉमन कैसे निकालेंगे? एक मेथड तो हम दिए कि इसके अभाज्य गुणनखंड मेथड से हम इसको निकाल लिए। ये अभाज्य गुणनखंड इतना अभाज्य गुणनखंड कीजिए फिर कॉमन निकालिए। लेकिन नहीं, अब हमको कॉमन निकालना है। तो ये ध्यान देना है कि हमको इसमें हो कि सबसे पहले किसके टेबल से कट रहा है पूरा। तो हम देखेंगे यदि हम सब यहाँ ये ध्यान देना है कि यदि ए को कटने से हमको नहीं होगा। यदि हम यहाँ 4 के टेबल का बात करें तो 4 से कटेगा ये और ये तो नहीं कट रहा 6। कॉमन का मतलब होता है कि जिस संख्या का कॉमन निकालना है हमको वो सब में आनी चाहिए, वो सबसे भाग लेना चाहिए उसको। तो हम क्या करें? तो इसे यदि हम यहाँ 2 कॉमन निकालते हैं और इसमें भी x³ है, इसमें x² है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, तो हम x कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इस 6 में x है ही नहीं, तो हम x² कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि यदि ई दोनों का बात करें, ई दोनों संख्या का, तो ई दोनों संख्या में x³ है और x² है, तो ई दोनों में हम x² कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन इस 6 में हम x² कॉमन नहीं निकाल सकते। हमको तो निकालना है तीनों संख्या से कॉमन। जब ये तीनों संख्या से कॉमन निकालना है तो हम ये तीनों संख्या में सिर्फ और सिर्फ किसको निकालेंगे? 2 को कॉमन निकालेंगे। क्यों? क्योंकि 4 कॉमन नहीं निकलेगा, क्योंकि इस 6 में 4 नहीं है।
यदि चर इस संख्या में रहता तो हम फिर क्या करते हो, इससे भी कॉमन एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते थे। यदि अब यहाँ है कि इक्वेशन में यदि हम सब में डिविजिबल 2 से हो रहा है तो हम 2 कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन का मतलब होता है इस संख्या में सब 2 से भाग लग रहा है तो 2 से हम सब में भाग दे देंगे। तो 2 से भाग देंगे क्या कितना बचेगा, 2x स्क्वायर, हाँ क्यूब है तो क्यूब बचेगा। फिर 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर इसका प्लस 3। ये तो कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया। लेकिन यदि हमको ये दोनों में से कॉमन निकालना होता तो ये दोनों में कॉमन क्या होता, यदि इसी प्रश्न को हम साइड में लिखे यहाँ तो 4x स्क्वायर, हाँ 4x क्यूब, 8x स्क्वायर, और इसको हम क्या करें यहाँ कि प्लस का 6। यदि दोनों में सिर्फ कॉमन निकालना होता, यदि दोनों संख्या में कॉमन निकालना होता, इसमें क्या होता, दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 4 का टेबल से दोनों कट रहा है, दूसरा x स्क्वायर से भी कट रहा है। क्या आ जाएगा यहाँ से क्या बचे, हमने x स्क्वायर निकाल लिया, कितना बचा x बचा, और यहाँ हम 4 दूना 8, 2 बचा, और x स्क्वायर तो निकाल ही दिया, बचा कुछ नहीं, और प्लस 6। इस दोनों में निकालने के बाद हुआ तब हम तो यहाँ बात कर रहे हैं कॉमन, कि कॉमन यदि दोनों में है तब कॉमन कैसे निकालें। लेकिन यदि हम, मेरे पास एक प्रश्न है, कोई संख्या नहीं रही, कोई संख्या नहीं रही मतलब ऐसे कि यदि हम लिखे 4x लिखे प्लस इधर 3 लिखे, अब इस संख्या में हम बोल रहे हैं कॉमन निकालना है। इस संख्या में यदि कॉमन निकालना हो तो क्या करेंगे, इस संख्या में तो कॉमन निकालने का तरीका, मतलब हम तो बताएं कि जनरली कि इसका कॉमन निकालने का तरीका हुआ कि अभाज्य गुणनखंड, यदि उसको अभाज्य गुणनखंड में दोनों में सेम संख्या आ रहा है तो हम उसका क्या करेंगे, फिर उससे कॉमन निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकले कॉमन। अब देखो यहाँ से इसके अभाज्य गुणनखंड में कोई नहीं मिल रहा है, हाँ लेकिन एक चीज, कोई नहीं मिल रहा है, एक संख्या हरदम मिल रहता है, वो है 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 1 गुना x लिख सकते हैं और इसको 1 गुना 3 लिख सकते हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में एक कॉमन हम ले सकते हैं, तो बच जाएगा वही संख्या 3। इसका मतलब एक कॉमन लेना जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, संख्या वापस वही संख्या आ जाएगा। एक जब कॉमन लेंगे तो संख्या वापस पुनः वही आ जाएगा। ये तो वो सब प्लस वाला। अब है हम कुछ प्रश्न में लेते हैं कि माइनस में कॉमन कैसे ले, माइनस वाले में कॉमन कैसे ले। जैसे मेरे पास है कि 4x और माइनस है 8x, ठीक है, तो इस संख्या में कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस संख्या में दोनों में 4 आ रहा है तो 4 हम कॉमन ले लिया, और x भी कॉमन आ रहा है, x भी दोनों में। अब यदि नहीं समझ में तो इसको कॉमन का मतलब क्या करेगा, 4x माइनस, इसको लिख सकते हैं 2 into 4x, 2 into 4x, मल्टीप्लाई करेंगे फिर 8x आ जाएगा। तो दोनों में 4x फिर है, तो 4x से बाहर करेंगे, क्या बचेगा यहाँ, इससे ले लिए तो क्या बचा 1। रियलिटी में इसको हम इससे इस संख्या से इसमें भाग देते हैं, इससे हम इसमें भाग देते हैं, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा सिर्फ 2। अब इसको फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको माइनस कर सकते हैं, माइनस को कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 4x, और इसको जब माइनस करेंगे क्या बचेगा -1। अब -1 गुना 4x, तो 4x का रिजल्ट। अब देखो तो ये प्रश्न इसलिए यहाँ रिजल्ट आ गया हो कि यहाँ तुम यदि ध्यान से देखोगे तो 4x और 4x, यहाँ यदि हम बात करें इसके इस चर पे पावर का बात तो 1 है, और इस चर पे पावर कितना 1 है, और चूंकि दोनों पे पावर सेम था तो यहाँ हम डायरेक्ट इसको घटा सकते थे, कॉमन लेने की जरूरत नहीं था। तो लेकिन जब हम कॉमन लेके भी निकाले तो आंसर वही आया, और इसका रिजल्ट भी हम करेंगे तो वही आएगा। इसको करके देखो 4x माइनस 8x कितना हो जाएगा -4x हो गया, तो रिजल्ट वही आया सेम हो। तो ये हम कॉमन में ले लिए, बस कॉमन में आंसर वही आया। यदि यही इसी प्रश्न में यहाँ x स्क्वायर रहता, यहाँ x स्क्वायर रहता, तब हम 4x निकालते, यहाँ क्या बचता x बचता x। अब मेरा प्रॉब्लम ये सिंपल कॉमन नहीं निकालना है, हम कॉमन निकालने का मीनिंग्स ये है, हम कॉमन निकालेंगे, कोई संख्या देगा उसमें से किसी संख्या को, तुम्हारे मन से नहीं, हम बोलेंगे उसमें से किसी संख्या को कॉमन निकालना है। तो मतलब कहने का मतलब नहीं भी आ रहा है कॉमन, तो कॉमन कैसे निकालें। मेन टॉपिक ये है कि किसी भी संख्या में कॉमन नहीं रहे तो कॉमन कैसे निकालेंगे, कॉमन नहीं रहने के बावजूद। अब जैसे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं कि अब एक क्वेश्चन अभी जस्ट पहले लिखे थे हम 4x प्लस 3, 4x प्लस 3, और इससे हमने कॉमन क्या निकाला था 1 निकाला था इस संख्या से कॉमन, क्योंकि 1 इसलिए निकाले थे क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 1 ही एक मिल रहा था। लेकिन नहीं, मेरे टॉपिक ये है कि इसको इस संख्या से, ये जो मेरा
वैसे तो ये बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है, वैसे तो ये बहुपद है। इससे हमको कॉमन निकालना, हमने बोला कि दोनों से कॉमन निकालना, तुमको दो निकालना है कॉमन। अब मेरा ये समस्या है कि दो कॉमन निकाले कैसे, मेन प्रॉब्लम यही है मेरा कि कॉमन का यही जेन्युइन प्रॉब्लम है कि इसको हमें कैसे निकालें। तो 4x + 3 इससे क्या निकालना है हमको, दो निकालना है कॉमन। अब देखो कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन किसी भी संख्या से कॉमन निकालना हो तो उसमें हम जिस संख्या जो निकालने बोला गया उस संख्या से हम उसको भाग देते। अब यदि हमको इस संख्या में, ये इस बहुपद में हमको निकालना है दो कॉमन, क्या निकालना, दो, तो यदि दो निकालेंगे तो दो कॉमन के बाहर रख दिए, दो रख दिए इसके। अब जो मेरे पास ये संख्या है इसमें इससे भाग देंगे, तो जब हम इसमें क्या करेंगे, सीधी सी बात है, कॉमन का मतलब तो दो कॉमन निकालने में बोल दिया, कन्फर्म है कि दो कॉमन निकालना। अब इसमें इस संख्या में दो से भाग देंगे, तो दो से हम जब चार में भाग देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ साइड में भाग देते हैं, 4x में 2 से भाग दिए, कट के कितना बचा 2x, तो यहाँ ब्रैकेट लिखेंगे कितना बचा 2x। ये तो आसानी से निकल गया इससे, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 था। लेकिन समस्या यहाँ है कि 3 के अभाज्य गुणनखंड में नहीं है, तो हम बताएं कि इसका मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है भाग देना। अब क्या करेंगे, 2 से 3 में हम फिर भाग देंगे, तो जब 2 से 3 में भाग देंगे क्या 3/2, ये हो गया कॉमन। तो कॉमन नहीं भी आ रहा था फिर भी हम कॉमन इससे निकाल लिए। अब एक समस्या है कि इसको क्या वापस फिर ये संख्या आएगा, हाँ मल्टीप्लाई करके देखो, तो मल्टीप्लाई करें 2 × 2 = 4x, ठीक है, फिर अब प्लस फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 3/2, 2 से 2 खत्म, कितना बचा 3, देखो वापस पुनः ही संख्या आ गई। तो मतलब कॉमन का मतलब ये, हम कॉमन निकालने का मतलब ये हुआ कि कॉमन किसी भी संख्या से निकाले, इसका मतलब क्या है, उस संख्या में उसमें हमको क्या करना है, भाग देना। अब देखो हम इसका स्टेप बढ़ाते हैं। अब जैसे हमको कॉमन निकालना है तो हम लिखते हैं क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चन कल हम लिखे थे 1 + a, एक क्वेश्चन लिखे थे 1 + a, और एक है a, और इधर है मेरे पास, मान लो मेरे पास b है। अब ये तीन संख्या है, अब जोड़ घटाओ क्या है उससे कोई मतलब नहीं हमको, जोड़ घटाओ से कोई मतलब नहीं। अब यहाँ a + 1 + a है, यहाँ a है, एक है और b है, इससे हमने बोला कॉमन निकालो। क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, आप बोलिए क्या निकालना कॉमन। यदि हम बोले इसमें से कॉमन निकालो a, तो बोलेगा a कॉमन a निकाल देते, यहाँ क्या बचेगा 1, नहीं, यहाँ तो 1 + a है ना, कॉमन तो निकालते हैं हम गुना में, जो गुना में रहता है उसके बाद गुणनखंड में, तभी नहीं ये बाहर आएगा। हम लेकिन क्या बोले तुमको, ए फिर भी कॉमन निकालना है, ए कॉमन निकालना। तो ए कॉमन निकालने का मतलब है हम बोले ए बाहर में लिखो, फिर जो संख्या है उसमें क्या करना, उससे भाग देना। तो यहाँ तो हमने कुछ लिखा नहीं है, तो जनरली हम सिर्फ ऐसे लिखते हैं, यहाँ क्या बच जाएगा, क्या हो जाएगा 1/a, क्योंकि इस संख्या में भाग देना, और प्लस में क्या है फिर a/a, और कोमा है तो कोमा लिखो, फिर इसमें क्या हो जाएगा 1/a, फिर क्या हो जाएगा 1/b, हाँ b/a, b है और a निकाल रहे कॉमन। ये तुम्हारा मतलब ये तो बहुत क्रिटिकल हो गया, हम अभी सिंपल लेंगे पहले, ये क्रिटिकल हो गया। तो कॉमन निकालने का मीनिंग यही है कि कॉमन निकालने का मतलब ये हुआ कि हमको उस संख्या से भाग देना जो कॉमन निकालना है। इसको छोड़ के हम दूसरा सिंपल प्रश्न लेते जो जोड़ घटाओ वाला, तो ये तो अभी ज्यादा हो गया, हम लेते हैं इसमें प्रश्न है कि हम निकाल रहे हैं 4x² + 3x + 2, ठीक है। इस संख्या में से हम बोले कॉमन निकालना है, इस संख्या में कॉमन निकालना है आपको 2x। ये पूरी संख्या ये द्विघात समीकरण का है, इक्वेशन है, इस पूरे में से द्विघात में से आपको कॉमन निकालना है 2x। क्या निकालना कॉमन है 2x, तो हमने क्या कॉमन निकालने बोला 2x, ये इसको हमको कॉमन निकालना है। अब कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2x इधर लिखेंगे ब्रैकेट, कॉमन कॉमन मतलब होता है बाहर निकालना। अब जो संख्या है उसमें क्या करेंगे हम, भाग देंगे, तो 2x में इसमें भाग देंगे, 2x में भाग देंगे, फिर यहां भाग देंगे, फिर यहां भाग देंगे, जो जो कट के बचते जाएगा वही क्या हो जाएगा, मेरा कॉमन आ जाएगा। अब हम एक एक करके भाग देते हैं। अब भाग जब देंगे तो इसके यदि किसी को होगा कि डायरेक्ट हम भाग दे सकते हैं, डायरेक्ट देंगे, तो जनरली हम क्या 2x से भाग देना, तो 2x से भाग देना इसमें हो, तो 4x² है और भाग दे रहे हम 2x। नेक्स्ट टॉपिक में हम भाग कर लेंगे, तो अभी सिंपली इसको कर लो, इसका भाग ऐसे कर लो तुम लोग कि 2 से 2 कट गया और x से
एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 है, इसको यदि हम ऐसे लिखे तो 4 लिखेंगे तो एक्स इंटू एक्स ऐसे लिखेगा, और 2 इंटू एक्स ऐसे लिखेगा। एक्स से एक्स खत्म, 2 से 2, कितना बचा ऊपर में 2x। ऐसे इसको जेन्युइन समझ में आ रहा है तो ऊपर में डायरेक्ट कर सकते हैं। कट कितना बचा मेरा 2x, हम यहाँ लिख दिए 2x प्लस, फिर इस संख्या में, इस संख्या का उभयनिष्ठ, इस संख्या में क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्या इसके अभाज्य गुणनखंड में 2x है? नहीं है, फिर भी हम कॉमन निकाल रहे हैं, निकाल रहे। कॉमन का मतलब ही हमको पता है क्या, भाग देना, हम भाग दे देंगे 3x बटा 2x, काट के कितना बचेगा 3/2 बचेगा सिर्फ। फिर हम यहाँ क्या हो जाएगा 2, फिर इससे भाग, इसमें भाग देना 2x से, ये हो गया कॉमन। अब देखो ये तो कट गया, इसको लिखेंगे 2x प्लस 3/2 प्लस 2/2, हाँ सॉरी ये 2/2 कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1/x। अब एक समस्या है कि एक इसको वापस यदि आप मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो क्या वापस पूर जाएगा? हाँ पूरेगा। हम इसको मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं क्या वापस पूरता है, पूरता। तो फिर हमको 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस प्लस है, फिर 2x और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2x मल्टीप्लाई 3/2, 2 से खत्म, 3 इंटू एक्स 3x हो गया। अब प्लस फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x इंटू 1/x, एक्स एक्स से खत्म, बचा कितना 2, वापस मेरा पूरा ही पूर गया। तो ये समस्या है कि कॉमन कैसे ले, तो किसी भी कोई भी इक्वेशन रे संख्या रे कहीं भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन का मतलब ही होता है किसी संख्या में भाग देना। इसका यूजेस तुमको पूर्ण वर्ग विधि, जब हम 10th क्लास में पूर्ण वर्ग विधि बनाते हैं तो वहां एक चीज पता चलता है कॉमन कैसे निकालना, तो उस कंडीशन में हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन और बनाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। वैसे तो हम लोग को पता है कि यदि हम सिंपल यदि कोई क्वेश्चन रहे उससे कॉमन निकालना हो तो इजीली कॉमन निकाल सकते हैं ऐसे संख्या में, क्योंकि दिखता है कॉमन इसमें। लेकिन जब हमको प्रश्न ये, इसमें तो कॉमन निकालना बहुत इजी है, क्योंकि यदि इसमें 4x और इसके अभाज्य गुणनखंड में भी 4x आ रहा है, दोनों से कॉमन हम निकाल सकते हैं। लेकिन समस्या है जब किसी भी संख्या में कॉमन नहीं रहे तो फिर हमको कॉमन निकालने बोला जाए तो कैसे निकालेंगे। यदि मान लो मेरे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस संख्या से हम बोले कॉमन निकालना है तुमको 5, इससे कॉमन निकालना है 5 कॉमन निकालना है तो क्या करेंगे 5 पहले लिख देंगे, इधर लिख दिए। अब फिर क्या करेंगे, भागना शुरू कर देंगे, एक्स स्क्वायर बटे 5 फिर 2x बटे 5 हो गया। तो ये हो गया क्या कॉमन। तो अब कॉमन निकालने में कोई जनरली प्रॉब्लम नहीं हो, कि कॉमन निकालने का मेन यही मेथड है। अब इसको वापस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही आ जाएगा। तो गुणनखंड में जनरली यही प्रॉब्लम होता था कि कॉमन का ये हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रूट, यदि कोई संख्या रूट में है, कोई संख्या रूट में है तो उससे कॉमन कैसे निकालेंगे। जब कोई संख्या रूट में रहे तो उससे कॉमन कैसे निकालेंगे। सिंपल तो हम कॉमन निकाल लिए, रूट जब रहेगा तब कॉमन कैसे निकालेंगे। तो अब इस संख्या में से हमको कॉमन निकालना है। अभी तो हम जो बताए कि कॉमन निकालना मतलब भाग देना, कॉमन निकालना मतलब भाग देना। तो अब एक चीज है कि पहले इसके ये पहले पता कर ले कि इसके अभाज्य गुणनखंड में ये आता है नहीं आता है। तो हम थोड़ा सा इसको तोड़ते हैं, तो 5 हो गया √3 प्लस, अब 6 को हम तोड़ेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तोड़ना मतलब अभाज्य गुणनखंड, तोड़ना मतलब नहीं इसको कि लकड़ी की तरह इसको तोड़ना है। तोड़ने का मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या करेंगे, मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 6 है तो क्या हो जाएगा, इसको फिर हम 2 और 3 में तोड़ दिया, तो 2 और 3 किसका अभाज्य गुणनखंड आ गया। अब जब अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 आ गया तो यहाँ देखो √3 है, और हम 3 को फिर क्या लिख सकते हैं, फिर 3 को हम क्या लिख, ऐसे पहले 5 √3 प्लस 2 और ये √3 इंटू। ठीक है, अब देखो अब हो गया, यहाँ कंप्लीट हो गया। अब देखो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में √3 आ रहा है, दोनों में √3। अब दोनों में √3 है तो क्या करेंगे, दोनों में √3 निकाल दे, क्या बचेगा, अब यहाँ 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 2 बचेगा और एक √3 बच जाए। ये हो गया कॉमन, ये है रूट का। तो रूट का भी हमको यदि हमको कॉमन निकालना हो रूट से भी तो यही करेंगे, उसके हम एक्सपेंड करेंगे किस रूप में हो, उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हम लेते हैं
मान लो मेरे पास है 6√2 प्लस 8, इससे कॉमन निकालते हैं। अब इससे कॉमन कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। सिंपली क्या करेंगे अब तो एक चीज तो हमको पहले दिख रहा है कि 6 और 8 में एक चीज तो कॉमन दिख रहा है कि 2 दोनों में है, ठीक है 2 कॉमन आ गया, लेकिन ये रूट को भी हमको कॉमन निकालना है, रूट को भी थोड़ा सा रूट का कॉमन निकाला तो एक तरीका है कि रूट से भाग दे दीजिए। यदि आपको 2√2 कॉमन निकालना है, एक तो 2 कॉमन दिख रहा है, यदि आपको निकालना है तो सीधा भाग दे दीजिए, तो फिर वही समस्या होगा कि हमको इसका भाग में समझ में आना चाहिए। नहीं तो हम क्या करते हैं इसको लिखेंगे 2 × 3 × 2, 3 दूना 6√2। फिर इधर भी क्या करो इसको भी, क्योंकि हमको वर्गमूल के अंदर किसको चाहिए, रूट के अंदर क्या चाहिए 2, तो फिर क्या हो जाएगा इसको भी हम 2 × 2 × 2 कर देते हैं। इसको भी हम 3 पार्ट में बांट दिया। अब 3 पार्ट में बांट दिया तो एक हो तो रूट चाहिए हमको। अब तुमको क्या करें 2 × 3 × 2√2 और प्लस, अभी देखो ध्यान से √2 2 × 2 × 2 3 को 2, तो एक रूट चाहिए हमको, तो एक रूट को तोड़ मतलब ब्रेक कर देते हैं, एक ऊपर क्या हो जाएगा √2 × √2, क्योंकि √2 × √2 क्या होता है 2, और बचा किधर इधर 2 ठो। अब जो बचा उसको लिखो। अब देखिए क्या बचा, हम यदि यहाँ निकाल मिल कौन रहा है, एगो 2 2 निकाल दो, फिर यहाँ के √3 और √2 और √2, तो √2। अब बचा के यहाँ 3 बचा, और इसमें देखिए क्या बचा, एगो तो 2 और 2 ई बचा, नहीं एगो 2 बाहर कर लिए, एगो 2 बचा और एगो √2 बचा, 2√2, और वापस जब मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वही आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके भी ट्राई कर लो एक बार, तो 3 दूना 6√2 प्लस 2 दूनी 4, देखो 2 दूनी, देखो ये गुना कैसे है, ये गुना ऐसे है, यहाँ ये रियल में गुना ऐसे है, ये रियल में गुना ऐसे है, 6√2 2 × 2 4 और फिर √2 × √2 2, 2 × 2 4 और √2 × √2 2, कितना हो गया 6√2 प्लस 8। देखो इतना एक्सपेंड करने का यही वजह कि तुमको जेन्युइन समझ में आया कॉमन कैसे निकाल रहे हैं। नहीं तो किसी को यदि हमको समझ आ जाता तो हम डायरेक्ट दिखने लगता कैसे मल्टीप्लाई करें, कैसे कॉमन ले, आगे चल के हमको समझ में आता डायरेक्ट, तो हम देखते ही संख्या से हम कॉमन निकाल लेते हैं। लेकिन अभी तुमको सीखना तो पता चलता कैसे कॉमन कैसे निकालते हैं। ये रूट का कॉमन था, एक लास्ट कॉमन लेते हैं रूट का, उसके बाद हम दूसरा देखें। अब देखो हम लिखे 7√5 + 25। अब इससे हम क्या करना है, हमको कॉमन निकालना है, इससे कॉमन निकालना है संख्या से, इस संख्या से कॉमन क्या निकालना है, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान ही भी देना होता है कि रूट क्या है, रूट को भी ध्यान देना होता है। तो रूट क्या है यहाँ √5 है, तो 7 को कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि 7 का आवाज करके कुछ होता नहीं, 7 का नहीं होता, तो फिर इसको ऐसे रहने दो, फिर कितना हो गया, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 5, 5 में ही तोड़ना है, फिर 7√5, फिर एक और √5 को तोड़ दो, इधर 5। अब दोनों में कॉमन जो आ रहा है उसको निकाल लो, इधर भी √5 है, बचा 7, इधर बचा 5 और एक √5 हो गया। ये है मतलब हम कि रूट वाले में भी कॉमन कैसे निकालेंगे, तो ऐसे कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये सारा हो गया कॉमन कैसे निकालें, ठीक है।